सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। नक्षत्रा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्द्रा नक्षत्र की। तो चलिए इसके नाम से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्द्रा, अगर इसको मैं ऐसे स्पेल करूं आरुद्रा, तो आपको इसके डेटी का नाम मिल जाता है जो कि हैं रुद्र भगवान। तो चलिए उनके पास चलते हैं। सबसे पहले रुद्र भगवान ये हैं, शिव जी की ही फॉर्म है। और कैसे इनका प्राकट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि अब आपको सृष्टि बनानी है, तो उन्होंने सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को बनाया। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको प्रकट किया। और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। 5 साल के थे ये। इन्होंने कहा कि पिताजी हमें वरदान दीजिए आप कि हम 5 साल के ही रहें, और सृष्टि बनाने में और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारा तो इंटरेस्ट है नहीं, हम तो जब तब करेंगे, नारायण का नाम लेंगे। और ये चले गए। अब ब्रह्मा जी का पहला अटेम्प्ट था सृष्टि को बनाने का। जैसे ही ये घटना हुई तो ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए। अब फ्रस्ट्रेशन में होता क्या है, 2 चीजें होती हैं। पहला तो एंगर, आपको गुस्सा आएगा। और दूसरा दूसरा होता है कि आप हेल्पलेस फील करते हो, आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर गुस्सा और वहां पर आंसू, इन दोनों ही परिस्थितियों के बीच में कहीं ब्रह्मा जी थे, उनके इमोशनल स्टेट थी। तभी उनकी बाहों से, आईब्रो से एक जीव प्रकट होता है, और बड़ी जोर से वो गर्जना करता है, बड़ी जोर से रोने लगता है। और ब्रह्मा जी उसको देखते हैं और ब्रह्मा जी से वो कहता है कि मुझे मेरा काम और मेरा नाम बताओ आप। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे बड़ी जोर से रो रहे हो, तुम्हारा नाम रुद्र है। और वो कहता है ठीक है जी, मेरा काम बताओ, आप काम क्या करूं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो वो जो रुद्र होता है वो अपने आप को अर्धनारीश्वर की तरीके से रुद्र और रुद्राणी में बनाता है, सेपरेट करता है। उसके बाद 11 रुद्रों को बनाता है और फिर वो सृष्टि करता है हजारों लाखों की संख्या में। लेकिन सृष्टि बड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, उसकी क्रिएशन बड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन उसने करी। यानी भूत, प्रेत, पिशाच की वो सृष्टि कर देता है। ब्रह्मा जी उसे देखते हैं, ओहो ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए भाई, इनको सबको खत्म करो और तुम जाकर के हिमालय पे जब तब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब जब वो गुस्से वाला और गर्जना वाला और रुद्र वाला बालक जब हिमालय पर जाता है, तपस्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका डिस्ट्रक्टिव नेचर जब तपस्या और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जब वो जाता है, तो वो इस सृष्टि का सबसे ऑस्पिशियस बीइंग बनता है, यानी भगवान शिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। नो डाउट इस नक्षत्र के साथ डिस्ट्रक्टिव चीजें, एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, पेन, सफरिंग्स, ये एडजेक्टिव्स जुड़ते हैं। बट एट द सेम टाइम ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप उन चीज़ों को सही ढंग से यूज़ कर लें तो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। एक और कथा सुनाता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी उनके घर पर पहुंचे, जैसे पंडित लोग जाते हैं। तो जो हिमालय और नैना है वो उनको पार्वती जी की कुंडली दिखाते हैं। नारद जी देखते हैं कि ओहो दिव्य कन्या है, इतनी सुंदर कन्या न भूतो न भविष्यति, ऐसी सुंदर कन्या तो इस सृष्टि में और कोई नहीं होगी। फिर विवाह तक बात पहुंचती है। तो अब जब नारद जी पार्वती जी के पति की क्वालिटीज पढ़ते हैं तो वो बड़ी इनऑस्पिशियस होती हैं, वो बड़ी अशुभ होती हैं कि अरे ये तो भस्म रगड़ेगा शरीर पर और सांपों को लपेटेगा और मृगछाल पहनेगा। अब हिमालय और नैना जो होते हैं बड़े घबरा जाते हैं कि अच्छा हमारी बेटी का जो भविष्य में पति आ रहा है वो ऐसा है। तो नारद जी कहते हैं कि नो डाउट ये सब चीजें बड़ी इनऑस्पिशियस लग रही हैं, लेकिन ये सारी क्वालिटीज भगवान शिव के अंदर है, और उनसे ज्यादा ऑस्पिशियस कौन हो सकता है। तो अगेन जो डिस्ट्रक्टिवनेस है, अगर हम उसको सही एनर्जी, सही चैनल दें, चैनलाइज करें उसे ठीक से, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन बन सकता है। ये इस नक्षत्र का एक इंपॉर्टेंट थीम मुझे नजर आता है। एक और कथा यहाँ पे शिव जी से ही कनेक्ट होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि रुद्र भगवान है। जब भगवान शिव को पता चलता है कि कृष्ण ने वृंदावन में महारास रचाया है, तो भगवान शिव भी सोचते हैं कि हम भी जरा दर्शन करने जाएं। जब ये वहां जाते हैं तो गोपी ने रोक देती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण के अलावा इस रास में किसी भी मर्द का, किसी भी मेल का प्रवेश वर्जित है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप जानती हैं मैं कौन हूं। आई एम द वन हु डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई।
तो वो कहते हैं कि जब मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता हूँ तो आज मैं अपनी मेल ईगो का डिस्ट्रक्शन कर देता हूँ। यानी अपनी जो मेल ईगो होती है वो उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं और रास में प्रवेश कर जाते हैं। तो और आप जानते हैं गोपेश्वर महादेव के नाम से वहां से वो प्रचलित होते हैं, भगवान कृष्ण उन्हें नाम देते हैं गोपेश्वर महादेव। तो स्पेशली फॉर मेल्स जिनको भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आपको गोपेश्वर महादेव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मेल ईगो जो है उसको अपने से हटा के साइड में रखना और फिर भक्ति की तरफ और प्रेम की तरफ बढ़ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पर। तो अगेन किया क्या उन्होंने, डिस्ट्रक्शन किया अपनी मेल ईगो का, लेकिन उसे पॉजिटिवली चैनलाइज किया। इसके अलावा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अगर आप कोई हैं, अगर आपकी लाइफ में सेक्सुअल जो डिजायर्स हैं या उनका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो आप उससे फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं और आप उस चीज को बून मान के कि देखो जो सृष्टि है वो मुझे इंटरफेयर नहीं कर रही, इंटरप्ट नहीं कर रही है सेक्सुअल डिजायर्स के थ्रू, आप उसको एज अ ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस नक्षत्र को कितनी अच्छी तरीके से चैनलाइज करके इसकी एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मोस्टली इसको हम एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से, सौरो से, पेन से, सफरिंग से ही जोड़कर देखते हैं, पर क्योंकि रुद्र इसके देवता हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फैक्टर आ ही जाता है। चलिए सिंबल्स की तरफ चलते हैं। सिंबल्स हैं, सबसे पहला है आंसू की बूंद, टीयर ड्रॉप। तो अगेन जब भी आप किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछेंगे कि उनकी लाइफ का जो सबसे टफ फेज था वही रिस्पॉन्सिबल होता है उनको इवॉल्व करने में, उनको ट्रांसफॉर्म करने में, और जो वो जो वक्त होता है वो बड़ा ही दयनीय होता है। उस वक्त आदमी बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, और किसी लेवल पर हो सकता है, और उस वक्त व्यक्ति के आंसू निकल जाते हैं। मतलब व्यक्ति फिजिकली रोए चिल्लाए जरूरी नहीं है, लेकिन वो किस स्थिति से गुजरता है उस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, उस बुरे वक्त के थ्रू, वो ये बूंद रिप्रेजेंट करती है, आंसू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली पेन, सफरिंग्स, टफ टाइम, ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरी यहाँ पर पिक्चर है, जो दूसरा सिंबल है, वो है एक भयंकर तूफान का जिसमें बिजली कड़क रही है। वह आप जानते हैं अगेन ये भी बहुत डिस्ट्रक्टिव फोटो है, लेकिन इस डिस्ट्रक्टिव जो भी तांडव होता है प्रकृति का, उसके बाद प्रकृति बहुत निखर आती है। बिजली कड़केगी, तूफान आएगा, फिर बारिश हो जाएगी, फिर पेड़ पौधे जो हैं वो खिल उठते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैं एक साइंटिफिक एस्पेक्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जो बिजली कड़कना है, लाइटनिंग है, बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव माना जाता है इसको, लेकिन लाइटनिंग के दौरान ही जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो फॉर्म होती है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस के लिए, पृथ्वी पर हमारे और जानवरों के और जो भी जीव जंतु हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए। तो अगेन जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्रिएशन के लिए, ये इस नक्षत्र का थीम है। ऑब्वियसली बहुत ही प्लीजेंट, सुंदरता वाला और खूबसूरत वाला वैसा नक्षत्र नहीं है, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइएगा अगर आपको किसी के चार्ट में ये चीज़ें नज़र आए तो वो बंदा आरिद्रा के थीम को ट्रांसफॉर्मेशन में चैनलाइज करता है, या फिर उससे वो डिप्रेशन में चला जाए या उसकी हेल्थ पर इफेक्ट्स देखने को मिल जाए। ये डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट के ऊपर। तो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिला। थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद पुनर्वसु नक्षत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।